हेलो एवरीवन। पिछली जो अपनी क्लास थी बीएससी सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें हम लैंथेनाइडों के पृथक्करण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहां पर हमने जो पुरानी या रूढ़ विधियां हैं उनसे लैंथेनाइडों को पृथक्करण करने की हमने बात की थी, जिसमें आपका प्रभाजी क्रिस्टलन है, प्रभाजी अवक्षेपण है, प्रभाजी तापीय अपघटन है, इन विधियों पर चर्चा की थी। और उसके बाद हम आज की क्लास में जो है मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आधुनिक विधियां हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो लैंथेनाइडों को पृथक्करण करने के लिए जो आपकी मॉडर्न टेक्निक्स है, उसमें देखो आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे, आयन विनिमय रेजिन विधि के बारे में बात करेंगे, टीएलसी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस क्रम में आगे जो है आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी भी आती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका जो पहला मेथड है वो है आयन विनिमय रेजिन विधि। इस विधि में आयन विनिमय रेजिन अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है। देखो सबसे पहला पॉइंट जो है, आयन विनिमय रेजिन एक अभिक्रमक होता है जिससे हम इसमें यूज करते हैं। जैसे रेजिन क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। रेजिन ऐसे अभिक्रमक होते हैं जिनमें COOH या CHO या SO3H अम्लीय समूह उपस्थित होते हैं। शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी कि रेजिन क्या होते हैं। इस विधि में आयन विनिमय अभिक्रमक रेजिन को एक स्तंभ में भर लेते हैं और लैंथेनाइड के लवण विलयन को इस स्तंभ में प्रवेश करवाते हैं, जिससे लैंथेनाइड आयन रेजिन में उपस्थित H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं रेजिन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग होती है वो हम एक बार फोकस करते हैं। जैसे आपके 3 रेजिन हैं। रेजिन क्या है, जिनमें COOH, CHO और SO3H ग्रुप जुड़े हुए हो, ऐसे अभिक्रमक रेजिन कहलाते हैं। तो आपका अपन रेजिन के 3 यूनिट लिए, 3 मोल लिए। इसमें क्या है, ये एसिड है तो H+ देने की टेंडेंसी रखता है, इसमें H जुड़ा हुआ है, एक के साथ एक H जुड़ा है, 3 के साथ 3 H फ्री होंगे। हमने यहाँ LN दिया, ये कोई भी मिक्सचर है आपका, LN से अपन इसको इंडिकेट किया, कोई भी लैंथेनाइड आपका हो सकता है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर 3 रेजिन LN बनेगा आपका, और ये जो लैंथेनाइड हैं ये इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और 3H+ के रूप में यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3R SO3-H। तो यहाँ पर SO3 जो पार्ट है आपका ये नेगेटिव पार्ट है और ये H जो है पॉजिटिव पार्ट है। और लैंथेनाइड का कोई भी यहाँ पर इससे क्रिया करेगा एलिमेंट, तो ये बनेगा LN R SO3 का होल थ्राइज प्लस 3H+। इसको आप समझा सकते हैं आराम से, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अब इस स्तंभ में सोडियम ऑक्जिलेट का बफर विलयन डाला जाता है। सोडियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला क्या है आपका, Na2C2O4। तो C2O4 कैसे होता है, Na द्वारा COOO है ना। तो यहाँ पर 2 Na हैं, तो एक Na COO-COO-। तो सोडियम ऑक्जिलेट डाला जाता है, जिससे लैंथेनाइड आयन ऑक्जिलेट आयन के साथ संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं और स्तंभ में नीचे की ओर एकत्र हो जाते हैं, जिसे हम बारी बारी से बीकर में एकत्र कर लिया जाता है या एकत्र कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका लुटीशियम+3 अपने अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण सर्वाधिक स्थायी होता है, जो सर्वाधिक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। अतः यह सबसे पहले ऑक्जिलेट लवण के रूप में स्तंभ से बाहर निकल जाता है, जबकि सीरियम का लवण सबसे बाद में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 2LN R SO3 का होल थ्राइज प्लस आपका जो है 3COONA हमने लिया है यहाँ पर।
जब इसकी क्रिया हम कराएंगे तो देखो ये सोडियम ऑक्जेलेट आपका कैसे टूटेगा, COO- और Na+ में, ये इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। हमने यहाँ पर इसको कितने मोल लिया, 3 मोल। तो यहाँ पर जो है Ln2OX3 प्लस 6RSO3Na के रूप में ये आपका संकुल बनेगा। और यहाँ पर आपका लेंथेनाइड का जो संकुल है, इसमें Ln जो है कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ हो सकता है पूरी लेंथेनाइड सीरीज से। और इसमें हमने कहा कि सबसे पहले लुटीशियम बाहर आता है और सबसे अंत में सीरियम बाहर आता है। एक बार हम इसका प्रायोगिक जो है प्रारूप भी देख लेते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं। देखो एक कांच का जो है एक कॉलम होता है ऐसा, आपने जो क्या बोलते हैं ब्यूरेट देखी है, एज इट इज़ आपकी जो ब्यूरेट है सेम ब्यूरेट की शक्ल का ही एक ये कॉलम होता है, लेकिन आपकी जो ब्यूरेट है वो बहुत पतली होती है और ये कॉलम काफ़ी जो है मोटा होता है, लगभग 2 से 3 इंच 4 इंच मोटाई के ये अलग अलग डायमीटर में आते हैं। और उसी ब्यूरेट के जो नीचे कोक होती है उसी तरह की यहाँ पर कोक होती है। इसमें हम जो नीचे के जो पार्टीशन है इसमें जो है ग्लास ऊल भर देते हैं, कांच की रुई आती है, या हम यहाँ पर सामान्य कॉटन भी भर सकते हैं इस जगह पर, ताकि जो इसमें हम मिक्सचर डालेंगे वो डायरेक्ट नीचे ना जाए और ये कोक चौक नहीं हो। अब इसके बाद में देखिए ये आपका जो है पूरा ग्लास का पार्ट है, इसमें हमने रेजिन भरा हुआ है और ये आपका बाहर जो रहा है ये कॉलम है। इसमें एक आपको डैश लाइन दिख रही है, ये है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या है, चलायमान अवस्था। जैसे हम कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन ऊपर से डालेंगे तो नीचे की ओर बहेगा, तो वो कहलाती है आपकी मोबाइल फेज, जो ऊपर से उन आयंस को नीचे लाने का कार्य करती है। और इसमें देखो हमने बहुत सारे लेंथेनाइडों का मिक्सचर डाला है, तो वो अपनी अपनी रिएक्टिविटी या अपने अपने स्थायित्व के हिसाब से संकुल निर्माण करेंगे। और वो जो सबसे पहले संकुल निर्माण करेगा वो नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर आ जाएगा। तो ये अपनी अलग अलग परतों के रूप में इस कॉलम में जो है एडजस्ट हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बैंड्स। क्या है ये, बैंड। तो सबसे पहले आपका लुटीशियम आएगा, सबसे लास्ट में सीरियम आएगा, तो इस प्रकार से बैंड आ जाएंगे। फिर हम एक एक लेवल को यहाँ से इस कोक की मदद से इस बीकर में ले लेंगे, फिर दूसरे वाले को दूसरे बीकर में ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा और हम इस प्रकार से जो है लेंथेनाइडों को पृथक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मेथड है बेटा, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कागज़ वर्णलेखी विधि, है ना। कागज़ वर्णलेखी विधि जो है ये पूरी एक कागज़ या पेपर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें एक विशेष क्वालिटी का हम पेपर उपयोग करते हैं और उस पेपर की ही क्वालिटी है जिसके कारण ये विधि हम काम में लेते हैं। देखो लेंथेनाइडों का पृथक्करण पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से किया जा सकता है। इस क्रोमेटोग्राफी में वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1, इसमें क्या है, जो वाटमैन पेपर आते हैं फिल्टर पेपर, इसमें इनके जो पोर साइज होती है, इनके जो छिद्र होते हैं, उनकी साइज के आधार पर इनको नंबरिंग दी जाती है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 0.5, ये सब तरीके के इसमें जो है पेपर उपयोग में हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्रोमेटोग्राफी में हम वाटमैन फिल्टर पेपर जो नंबर 1 का है, जो एक नंबर मार्किंग का है, का उपयोग किया जाता है। इस फिल्टर पेपर की 20 × 5 सेंटीमीटर नाप की एक पट्टिका काट ली जाती है तथा इस कागज़ की पट्टिका के निचले सिरे पर कुछ ऊंचाई पर पेंसिल की सहायता से एक रेखा खींची जाती है तथा इस क्षैतिज रेखा के ऊपर लेंथेनाइडों के सांद्र मिश्रण का सांद्र विलयन लगा दिया जाता है तथा इस पट्टी को एलिफेटिक अल्कोहल जैसे आपका ब्यूटॉल में डुबो दिया जाता है। इसको हम डेवलपिंग सॉल्वेंट भी कहते हैं। जिसमें डुबोने के पश्चात देखिए कैपिलरी या केसी का प्रभाव, आप जानते हो कैपिलरी एक्शन क्या होता है।
कैपिलरी एक्शन मतलब जैसे इसी एक्शन के द्वारा हमारे पादपों में या ऊंचे वृक्षों में पानी पत्तियों तक या ऊंचाई तक पहुंचता है। तो कैपिलरी एक्शन प्रभाव के कारण अल्कोहल कागज की पट्टिका पर ऊपर की ओर चढ़ता है तथा अधिशोषण की घटना के फलस्वरूप लैंथेनाइड के विभिन्न अवयव कागज पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न अवयवों द्वारा कागज पर चढ़ी ऊंचाई ज्ञात कर ली जाती है तथा साथ ही विलायक द्वारा चढ़ी हुई दूरी या ऊंचाई। देखो हम कागज़ को ऐसे खड़ा डिप करेंगे, जैसे भी इस प्रायोगिक अपने डायग्राम में दिखाएंगे इसको, तो चढ़ी हुई दूरी या ऊंचाई भी ज्ञात कर दी जाती है, जिसको हम निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो इसका क्या फिनोमेना है बेटा, ठीक इसी प्रकार इसमें देखो सबसे पहले एक कांच का बड़ा पात्र होता है जो आपके आयताकार होता है ये, और ये जो ग्लास का पात्र है इसमें हम जो है ब्यूटेनॉल भर देते हैं, अल्कोहल का जो आपका एक पार्ट है, इसे हम यहाँ पर भरने के पश्चात जो हमने कागज़ की पट्टिका तैयार की है 20 × 5 सेंटीमीटर की, उस पट्टिका को हम इसमें एक धागे की मदद से खड़ा डिप करते हैं। अब उसको इसमें डुबोने के पहले हम इसमें जहाँ तक आपका सॉल्वेंट है, देखिए ये सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, इस लेवल तक इसमें मेजरमेंट लेके हम किसी भी सहायता से कितने इंच आपका उसमें खड़ा करके स्केल वगैरह इस पर एक पट्टी का पेंसिल की मदद से लाइन खींचेंगे इस वाइट कागज़ के पेज पर, और उस पर यहाँ पर एक सभी जो आपके पास लैंथेनाइडों का मिश्रण है उसको जो है सांद्र विलयन बनाकर यहाँ पर लेपित कर देंगे या यहाँ पर उसके ड्रॉप लगा देंगे। फिर वो जब सूख जाएगी, सूखने के पश्चात हम इस डेवलपिंग सॉल्वेंट में इसे खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के पश्चात इसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो अल्कोहल है ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो इसमें जो आपके लैंथेनाइड पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट इसमें हैं, तो वो भी अपनी अधिशोषित क्षमता के कारण अपने अलग अलग ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। जैसे लुटीशियम का जो है पार्टिकल साइज मान लो कम है तो वो ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा, फिर उससे कम, फिर और बड़ी साइज़ का नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग अपने को थोड़ी देर बाद में देखेंगे, हम 1-2 घंटे बाद में, तो यहाँ पर हमें स्पॉट नज़र आएंगे और इन स्पॉट्स के द्वारा तय की गई दूरी मतलब ऊंचाई उसको हम मेजर कर लेते हैं और इस आधार पर हम इनको जो है पृथक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी में उपयुक्त कागज़ जो वाटमैन नंबर 1 है, ये आपका बीकर है, ये लैंथेनाइड की सांद्र विलयन की ड्रॉप है, ये ब्यूटेनॉल हमने भरा हुआ है और ये अधिशोषित अवयव इस पे हमें स्पष्ट दिख रहे हैं A B C D। आगे बढ़ते हैं हम। यदि x1 विलायक द्वारा चढ़ी हुई ऊंचाई हो तथा x1, x2 व x3 A B C अवयवों द्वारा चढ़ी हुई ऊंचाई हो तो हम ABC की RF वैल्यू इसको बोलते हैं हम रिटेंशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? रिटेंशन फैक्टर। जो RF वैल्यू है इसे रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बेटा इसमें जो है आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसमें ABC द्वारा ये अवयव हैं आपके, और सबसे मैक्सिमम जो सॉल्वेंट ही जाएगा उसके हाथ में कुछ भी जाएगा वो लास्ट आपका सॉल्वेंट का वो रहेगा, क्योंकि सबसे ऊपर सॉल्वेंट जाएगा तो 1 पॉइंट तो आपका इसमें सॉल्वेंट का होगा, उसके बाद नीचे अवयव आपके होंगे। तो देखो इनकी हम जो है RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो है RF वैल्यू ऑफ A। तो आपका A है रहा, तो देखो x1/x। इसी प्रकार RF वैल्यू ऑफ B तो x2/x, और इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे हम x3/x। यहाँ पर RF वैल्यू के आधार पर ABC की पहचान कर ली जाती है, और प्रोसोडायमियम व नियोडायमियम की RF वैल्यू क्रमशः 0.90 व 0.91 होती है। तो ये हुई आपकी सेम जो है बात पेपर क्रोमेटोग्राफी की। अब सेम इसी के बेसिस पे आपके जो अगला मेथड हैं वो
सेम इसी आधार पर वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं TLC या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो TLC में देखो अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने कागज़ को उपयोग में लिया है और यहाँ पर हम एक पतली कांच की पट्टिका का उपयोग करेंगे जो सिलिका जेल से कोटेड होती है। तो देखिए यहाँ पर अगला तीसरा मेथड है आपका TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको बोलते हैं पतली परत वर्णलेखी विधि। देखिए इस विधि का सिद्धांत पेपर क्रोमेटोग्राफी के समान ही है। इस विधि में पेपर के स्थान पर कांच की पतली पट्टिका ली जाती है जिस पर सिलिका जेल की पतली परत चढ़ा दी जाती है और इसको किसी एलिफेटिक अल्कोहल में डुबो दिया जाता है। इस कांच की पट्टिका के निचले सिरे पर लैंथेनाइड के मिश्रण का सांद्र विलयन लगा दिया जाता है। सेम प्रोसेस जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में है वही TLC में है, सिर्फ अंतर है तो कितना सा पेपर का और कांच की पट्टिका का। इसमें मिश्रण में उपस्थित लैंथेनाइड विलायक के साथ साथ केशिका प्रभाव द्वारा ऊपर चढ़ते हैं जिससे कांच की पट्टिका पर विभिन्न स्पॉट दिखाई देते हैं जिनकी दूरी मापकर RF वैल्यू का निर्धारण कर लेते हैं तथा इसके आधार पर ही लैंथेनाइड की पहचान कर ली जाती है। तो देखिए यहाँ पर सेम हमने वही बीकर लिया है, इसमें भी आपने एलिफेटिक अल्कोहल लिया है। ये आपके यहाँ पर सिलिका जेल की परत चढ़ी हुई कांच की पट्टिका है, सिर्फ यही अंतर है। इसी में भी हम वही जो है लैंथेनाइडों के सांद्र विलयन की ड्रॉप यहाँ पर लगा देंगे। ये सूखने के बाद इसको डिप करेंगे। इसमें वही केशिका प्रभाव के द्वारा जो है सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा और सॉल्वेंट ऊपर चढ़ने के बाद में हमें स्पॉट्स मिलेंगे और इन स्पॉट को जो है यहाँ से इसकी चढ़ी हुई दूरी माप कर RF वैल्यू निकाल कर ये पता लगा सकते हैं और इनको हम अलग अलग लैंथेनाइडों को यहाँ से खरोंच कर अलग कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी आज की जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे कुछ और टेक्निक्स हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।